हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सेल का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है कॉन्कैटिनेशन। मतलब कॉन्कैटिनेशन क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं एक्सेल शीट्स के अंदर, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारे पास ये तीन फंक्शंस होते हैं एक्सेल में। एक तो कॉन्कैटिनेट है, एक कॉन्कैट और एक टेक्स्ट जॉइन। तो इन तीनों फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है और इनको किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के माइंड में ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैट और टेक्स्ट जॉइन तीनों फंक्शंस कैसे काम करते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपको मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्कैटिनेशन होता क्या है। तो कॉन्कैटिनेशन इन एक्सेल मींस कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल कॉलम्स इनटू अ सिंगल कॉलम। मतलब हमें मल्टीपल कॉलम्स, बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स में हमें डेटा दिया है और उसको कंबाइन करके हमें एक सिंगल कॉलम में लेके आना है। या ये कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग सेल्स में डेटा दिया हुआ है तो उसको कंबाइन करके हमें सिंगल सेल में लाना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेट का बेसिक मीनिंग ही ये होता है कि अलग अलग सेल्स में जो डेटा दिया हुआ है उसको हमें कंबाइन करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक्सेल ओपन किया और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे जो है एक नाम दिया हुआ है, सपोज़ हमने ले लिया, ठीक है। और एक सेल में मैंने लिखा यहाँ पे डेविड, एक सेल में मैंने यहाँ पे लिखा मिलर। अब मुझे इनको कंबाइन करके सिंगल सेल में लाना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ई कॉलम में मैंने यहाँ पे लगाया फंक्शन इक्वल कॉन्कैटिनेट, ठीक है। यहाँ से आप सीधे जो है इसका जब मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है जॉइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये अलग अलग टेक्स्ट हमें दिए हुए हैं तो इनको ये कंबाइन करके सिंगल सेल में ले आएगा। तो मैंने टैब की से प्रेस किया और यहाँ पे टेक्स्ट 1 में लिया डेविड, कॉमा टेक्स्ट 2 में लिया मिलर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो गया। इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल लगाया इक्वल कॉन्कैटिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शन दे रहा है, कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैट क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, फिलहाल कॉन्कैटिनेट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट 1 में लिया डेविड, कॉमा टेक्स्ट 2 में लिया मिलर, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जो थे वो कंबाइन होकर सिंगल एक सेल में आ गए, यानी एक कॉलम में आ गए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, बीच में स्पेस चाहिए। तो स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दोबारा से लगाया इक्वल कॉन्कैटिनेट, ठीक है। टेक्स्ट नंबर 1 में मैंने यहाँ पे लिया डेविड, कॉमा। अब मुझे स्पेस चाहिए तो स्पेस लाने के लिए मैंने क्या करा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर ब्लैंक स्पेस दिया, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाया और इस वाले सेल को ले लिया, मतलब दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग को, देन करा एंटर, ठीक है। तो ये बीच में आ जाएगा स्पेस। तो ये इस तरीके से काम करता है कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ठीक है। तो अब उसके बाद हम जानते हैं, अब यहाँ पे है हाउ कॉन्कैटिनेट डिफर्स फ्रॉम मर्जिंग सेल्स। एक हमारे पास ऑप्शन होता है सेल्स मर्ज करने का और एक होता है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, मर्जिंग सेल्स डज नॉट मीन कंबाइनिंग डेटा, इट मीन्स कंबाइनिंग सेल्स, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये 4 सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, मुझे इनको मर्ज करना है। तो मर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो 4 सेल्स हैं ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है कि अलग अलग सेल्स में जो डेटा दे रखा है हमको वो कंबाइन होकर एक सिंगल सेल में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट करे और यहाँ से मैंने होम टैब के अंदर ये लगाया ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो चारों सेल्स थे वो एक सिंगल सेल में कंबाइन हो गए। लेकिन कॉन्कैटिनेशन में ऐसा नहीं होता। कॉन्कैटिनेशन में क्या है कि जो अलग अलग सेल्स में डेटा दिया है वो हम कंबाइन करके एक सिंगल सेल में ला देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मर्जिंग
मर्जिंग जॉइंस टू और मोर सेल्स टू फॉर्म अ न्यू बिगर सेल। ठीक है, मर्जिंग में क्या होता है कि वो बहुत सारे सेल्स को कंबाइन, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को कंबाइन करके एक नया बिगर सेल बना देता है। बट द मर्ज सेल डेटा वुड ओनली बी द लेफ्ट मोस्ट सेल्स डेटा। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी नाम ले लिया, सपोज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नेम ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने दोनों सेल्स को सिलेक्ट करा और यहाँ से मर्ज करा। तो मर्ज करने पे क्या है, यहाँ पे हमें मर्ज करने पे क्या है, ये हमें यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यू। मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी, लेफ्ट सेल की जो वैल्यू होगी बस वही रहेगी मर्ज हो जाने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, जबकि कॉन्कैटिनेट में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि कॉन्कैटिनेट और मर्जिंग सेल्स में क्या डिफरेंस रहता है। देन आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख भी रखा है, ऑन द अदर हैंड कॉन्कैटिनेशन टेक्स डेटा फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स एंड कंबाइंस इट इन अ सेपरेट सेल। ठीक है, जहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट फंक्शंस या कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है कॉन्कैटिनेट सेल्स विद स्पेस, कॉमा एंड अदर करेक्टर्स। कभी कभी क्या होता है कि मेरे को जो है कॉन्कैटिनेट करते टाइम, मतलब अलग अलग सेल्स में जो टेक्स्ट दिए हुए हैं उनको कंबाइन करते हुए टाइम मुझे कुछ डिलीमिटर्स का यूज़ करना है। डिलीमिटर मतलब जैसे हमने दो नेम्स के बीच में स्पेस दे दिया, या मुझे कॉमा लगाना है, या मुझे जो है हाइफन साइन का यूज़ करना है। ठीक है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा वो देखते हैं। ठीक है, स्पेस का तो मैंने आपको यूज़ यहाँ पे बता दिया था। अब आइए देखते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है हाइफन का, तो मैंने लगाया फंक्शन इक्वल कॉन्कैटिनेट, देन मैंने पहले सेल को सिलेक्ट करा, कॉमा। अब मुझे क्या करना है, दो नेम्स के बीच में मुझे हाइफन लगाना है, तो मैंने क्या करा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया, फिर मैंने हाइफन लगा दिया, मतलब माइनस साइन, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये कॉमा लगाया और इसको सेकंड टेक्स्ट को ले लिया। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे जो है हाइफन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे जो है कॉमा यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इक्वल यहाँ पे लगाया कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट वन में इसको ले लिया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे मैंने दोबारा कॉमा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा सेल को ले लिया, ये इस तरीके से आ जाएगा। या एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो उसके लिए मैंने जो है न्यू वर्कबुक ओपन करी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास जो है कुछ सोर्स डेटा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है और रिज़ल्ट मुझे ऐसा चाहिए, मतलब यहाँ दो नेम्स के बीच में, दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस है, यहाँ पे कॉमा है, फिर यहाँ पे हाइफन है, यहाँ पे स्लैश है। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला रिज़ल्ट लाने के लिए तो सिंपल मैंने यहाँ पे लगाया कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट वन में इसको ले लिया, स्ट्रिंग वन को। ठीक है, फिर कॉमा, डबल नोट कॉमा में स्पेस दिया और स्ट्रिंग टू में इसको ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये है, मुझे इस तरीके से लाना है, दो स्ट्रिंग्स के बीच में कॉमा एज अ सेपरेटर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट वन में मैंने ले लिया स्मिथ, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग वन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तीसरे एग्जांपल में मुझे यहाँ पे यूज़ करना है ये हाइफन डैश का यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इक्वल कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ठीक है, देन पहले ये स्ट्रिंग वन ले लिया, कॉमा, डबल इन्वर्ट कॉमा में, फिर यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, फिर कॉमा, यहाँ पे मैंने ले लिया स्ट्रिंग टू को और ये एंटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें मुझे यहाँ पे लगाना है स्लैश। तो स्लैश किस तरीके से लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया इक्वल कॉन्कैटिनेट, देन यहाँ पे टेक्स्ट वन, फिर कॉमा, डबल नोट कॉमा में मैंने स्लैश लगा दिया, फिर डबल नोट कॉमा क्लोज और यहाँ पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग नंबर 2। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी एज अ नंबर हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर।
तो ये था हमारा कि अगर हमें जो है कॉन्केटिनेट फंक्शन के अंदर यदि मुझे कोई डिलिमिटर का यूज़ करना है, जैसे स्पेस, हाइफन, कॉमा या कोई अदर डिलिमिटर यूज़ करना है, तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे ये हमने सीखा। तो ये हमने किया। अभी अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब जैसे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अभी तक तो मैंने कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज़ किया था, अब मुझे कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो कॉन्केटिनेट ऑपरेटर किसे बोलते हैं? कॉन्केटिनेट ऑपरेटर होता है हमारा ये जो एंड ऑपरेटर होता है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्केटिनेट ऑपरेटर। तो बजाय कॉन्केटिनेट फंक्शन को लिखने के हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग ले ली, लाइक मैंने यहाँ पे लिया ए, देन नेक्स्ट सेल में बी, सी, डी, ठीक है। अब मुझे इन चारों टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल में लाना है यूजिंग कॉन्केटिनेट ऑपरेटर। तो वो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने लिया इक्वल, पहले टेक्स्ट को लिया, कॉमा, सॉरी पहले टेक्स्ट को लिया, फिर यहाँ पे मैंने लगाया कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमें कहाँ दिया होता है? 7 जो हमारे पास नंबरिंग रहती है उसके ऊपर दिया रहता है, तो हम इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर मैंने दूसरा टेक्स्ट लिया, फिर मैंने लगाया कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, फिर तीसरा लिया, इस तरीके से हम करते जाएंगे और एंटर, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आपको इनके बीच में स्पेस चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, आई एम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने यहाँ पे अलग अलग सेल्स में टेक्स्ट लिखा, तो अब मुझे इसको कंबाइन करके सिंगल सेल में लाना है। तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इधर लगाया इक्वल, फर्स्ट सेल को लिया, फिर मैंने लगाया कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर। देन अब मुझे यहाँ पे स्पेस देना है, तो स्पेस देने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर दोबारा एंड ऑपरेटर लगाया यानी कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, फिर दूसरे सेल को लिया, देन दोबारा एंड लगाया, ठीक है। इस तरीके से हम करते जाएंगे। फिर इसके बाद थर्ड सेल लिया, देन दोबारा कॉन्केटिनेट ऑपरेटर लगाया, ठीक है। फिर इसको लिया, ठीक है, और लास्ट सेल को ले लिया, देन करेंगे एंटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार स्पेस है, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, एक्स्ट्रा स्पेस था तो ये हमने हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज़ होता है। और एग्जांपल्स देखने हैं तो आइए और एग्जांपल्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये जो हमने अभी कॉन्केटिनेट फंक्शन से इसको किया था, अब इसको कॉन्केटिनेट ऑपरेटर से करते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, इक्वल मैंने लगाया, पहले स्ट्रिंग को लिया, फिर एंड, अब मुझे स्पेस देना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया, और नेक्स्ट स्ट्रिंग को ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब ये मेरे को ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग 2 को लिया, फिर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर लगाया। अब मुझे यहाँ पे जो है कॉमा देना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने ये कॉमा दे दिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग 1 को ले लिया। इसी तरीके से यहाँ मुझे हाइफन का यूज़ करना है, तो मैंने लगाया इक्वल स्ट्रिंग 1, फिर मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट ऑपरेटर लगाया, उसमें हाइफन दे दिया और स्ट्रिंग 2 को ले लिया। इसी तरीके से लास्ट वाला भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये था कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का यूज़। कॉन्केटिनेट फंक्शन और कॉन्केटिनेट ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो कॉन्केटिनेट फंक्शन है, ये एक बार मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है हमारा यानी एंड ऑपरेटर, वो मल्टीपल सेल रेंजेस को हैंडल नहीं कर सकता। मतलब जब भी हम कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें हर सेल को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही कॉन्केटिनेट फंक्शन में भी होता है। कॉन्केटिनेट फंक्शन में भी हम जो है हर सेल को अलग अलग सेलेक्ट करते हैं। यदि हमको एक साथ सेलेक्ट करना हो तो वो नहीं हो सकता है इसमें। दूसरा, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर में जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती, मतलब हम कितने भी सेल्स को यानी कितने भी हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि कॉन्केटिनेट फंक्शन में क्या है, कॉन्केटिनेट फंक्शन कैन ओनली जॉइन अप टू 255 स्ट्रिंग्स, मतलब 0 से 255 स्ट्रिंग्स तक ही ये सिलेक्शन ले सकता है।
यदि उससे ज़्यादा ले लेना हो तो हमें उस केस में फिर कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है कॉन्कैटिनेट फंक्शन और कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर के बीच में। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है कॉन्कैट फंक्शन। तो कॉन्कैट फंक्शन जो है कॉन्कैटिनेट का ही एक रिप्लेसमेंट है, मतलब काम ये वैसे ही करेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस भी है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो कॉन्कैट फंक्शन है ये मर्ज कर सकता है एक साथ कई सारी स्ट्रिंग्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे जो है एक मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो मुझे हर सेल को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, या अगर मैं एंड ऑपरेटर यानी कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे अलग अलग सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सारे सेल्स यानी सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ सेलेक्ट करना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉन्कैट फंक्शन। ठीक है, ये देगा है कॉन्कैटिनेट्स अ लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। तो मैंने कॉन्कैट लिया और यहाँ पे जो है अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें और एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको एक साथ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया, लेकिन बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस देने के लिए फिर हमें वही है कि हर टेक्स्ट स्ट्रिंग को अलग अलग सेलेक्ट करके फिर इसके बीच में स्पेस लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगाया फंक्शन इक्वल कॉन्कैट, देन ब्रैकेट में पहले सेल को सिलेक्ट करा, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन अगेन नेक्स्ट सेल लिया, फिर सेम स्पेस देंगे हम, देन थर्ड सेल लिया, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमास, देन फोर्थ सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, देन करेंगे एंटर। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हर सेल के बाद जो है यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, मतलब हर इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के बाद एक एक स्पेस आ जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कॉन्कैट फंक्शन के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम दिया हुआ है। अब इसको फुल नेम में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, यूजिंग कॉन्कैट फंक्शन। तो किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पे लिया इक्वल कॉन्कैट। ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम ले लिया, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे ये सेकंड नेम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इधर मेरे को जैसे यहाँ पे ये जो नेम दे रखे हैं ना, अब मेरे को रिज़ल्ट में जो है ये पूरा कैपिटल में रखना है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट नेम में स्टीफन और लास्ट नेम में हार्पर। तो मुझे क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन लगा के इनको ज्वाइन करूँ तो मुझे वो रिज़ल्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स में चाहिए, मतलब जो पूरा कंप्लीट नेम है वो कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए। तो कैपिटल लेटर्स में अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम अपर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल अपर ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्कैट फंक्शन को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो टेक्स्ट वन में मैंने ये ले लिया स्टीफन, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट नेम में ले लिया हार्पर। ठीक है, देन ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कॉन्कैट फंक्शन की हेल्प से और अपर फंक्शन की हेल्प से ये ऐसे रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था कॉन्कैट फंक्शन का यूज़। अब कॉन्कैट फंक्शन और कॉन्कैटिनेट में क्या डिफरेंस है, बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो कॉन्कैट फंक्शन है वो मल्टीपल सेल रेंजेस को हैंडल कर सकता है, और जबकि कॉन्कैटिनेट फंक्शन है वो मल्टीपल सेल रेंजेस को नहीं हैंडल कर सकता। मतलब यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन में हमको हर सेल या हर टेक्स्ट स्ट्रिंग को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता है, जबकि कॉन्कैट फंक्शन में क्या है, हम सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये डिफरेंस था कॉन्कैट फंक्शन और कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बीच। ऑलराइट गाइज, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमको जो है कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे ये है, एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज वी विश टू ऐड द नेम, ईमेल आईडी एंड एड्रेस विद लाइन ब्रेक्स। मतलब मुझे क्या करना है, मेरे को एक ही सेल के अंदर पहले तो नेम चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में ईमेल आईडी चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में मुझे एड्रेस चाहिए। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेशन फंक्शन एंड ऑपरेटर। इन सब का यूज़ करके हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमको कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट फंक्शन या फिर एंड ऑपरेटर के साथ एक और फंक्शन का यूज़ करना होगा जिसे बोलते हैं कैर। तो कैर फंक्शन का यूज़ हम लाइन ब्रेक करने के लिए करेंगे, मतलब मेरे को नेक्स्ट लाइन में यदि जाना है तो वहाँ पे मैं कैर फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ये पर्सन है, इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं।
और हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो इस तरीके से आना चाहिए। जैसे पहले लाइन में तो इसका नेम आ रहा है, फिर सेकंड लाइन में जो है ईमेल आईडी आ रही है, फिर थर्ड लाइन में इसका एड्रेस आ रहा है। तो ये किस तरीके से करेंगे ये हम देखेंगे। तो आइए जानते हैं इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो पहले सेल में तो मैंने लगा रखा है। अब मैं आपको एक बार ये सेकंड सेल में लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले तो रो की जो हाइट है वो मैंने यहाँ से बढ़ा दी। ठीक है, अब रो की हाइट बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, इस सेल जो भी मतलब सेल में आपको रिज़ल्ट चाहिए उस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लगा देंगे रैप टेक्स्ट। ठीक है, देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे इक्वल। मैंने क्या करा, यहाँ से फर्स्ट नेम ले लिया, फिर स्पेस देने के लिए वही एंड डबल कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये ले लिया सेकंड नेम मतलब लास्ट नेम जो है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया यानी कॉनकैटिनेट ऑपरेटर, और इधर स्पेस देने नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैंने लगाया कैर और ब्रैकेट में लिखा 10। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जो है एंड लगाया मतलब ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से ले लिया ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी के बाद मुझे फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे लिया कैर 10। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए फिर दोबारा से मैंने एंड ऑपरेटर लगाया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एड्रेस 1, फिर यहाँ पे स्पेस दिया। ठीक है, देन लिया एड्रेस 2। ठीक है, फिर मैंने इन सबको कॉनकैटिनेट कर दिया, देन यहाँ लिया एड्रेस 3। उसके बाद करेंगे एंटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यही सेम काम मुझे करना है कॉनकैटिनेट फंक्शन की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल कॉनकैटिनेट। ठीक है, टेक्स्ट 1 में मैंने ले लिया फर्स्ट नेम, फिर कॉमा डबल कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे मैंने जो है लास्ट नेम लिया। अब इसके बाद मुझे जो है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, फिर यहाँ पे मैंने लगाया कैर ब्रैकेट में लिखा 10। ठीक है, कैर 10 मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए या न्यू लाइन जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी ले ली, फिर इसके बाद जो है दोबारा से स्पेस दिया। यहाँ पे पहले हम कैर 10 लेंगे न्यू लाइन में जाने के लिए, फिर यहाँ पे जो है हम लेंगे एड्रेस 1, देन फिर से स्पेस देंगे, यहाँ पे एड्रेस 2, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे, देन एड्रेस 3, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है गाइस, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये जो है इन लाइन से पहले एक्स्ट्रा स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो ये हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है ईमेल आईडी वाला सेल कौन सा D14 है, तो इससे पहले ये जो स्पेस दिया हुआ है ये हम हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया है कॉनकैटिनेट, देन टेक्स्ट 1 में मैंने लिया फर्स्ट नेम, फिर कॉमा मैंने स्पेस दिया क्योंकि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ मुझे चाहिए। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मुझे जाना है, तो मैंने यहाँ लिखा कैर 10, फिर ईमेल आईडी वाले सेल को लिया। अब मुझे फिर से नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे लिया कैर 10। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 एक साथ चाहिए, तो मैंने एड्रेस 1 लिया, फिर कॉमा यहाँ पे स्पेस दे दिया इनको कंबाइन करने के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मैंने आपको बताया कॉनकैटिनेट फंक्शन को यूज़ करके बता दिया, एंड ऑपरेटर को यूज़ करके बता दिया। अब कॉनकैट से भी देख लेते हैं। तो कॉनकैट में जो है नीचे वाले सेल में लगा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने क्या करा, इस रो की हाइट को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं कॉनकैट फंक्शन। टेक्स्ट 1 में मैंने फर्स्ट नेम ले लिया, फिर कॉमा स्पेस दिया, लास्ट नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो उसके लिए मैं कैर 10 का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया कैर फंक्शन, ब्रैकेट में लिखा 10,
फिर मैंने जो है नेक्स्ट ईमेल आईडी मुझे चाहिए तो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ली। फिर अगेन मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैंने यहाँ पे कैर फंक्शन का यूज़ करा। देन उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एड्रेस 1 ले लिया, फिर कॉमा, यहाँ पे जो है फिर एड्रेस 2 लिया, फिर यहाँ पे एड्रेस 3 लिया। अभी इसको जो है यहाँ से हम कर देंगे रैप टेक्स्ट, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको जो है एक ही सेल के अंदर बहुत सारा कंटेंट चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम, फिर नेक्स्ट लाइन में ईमेल आईडी, फिर नेक्स्ट लाइन में उसका एड्रेस, फिर नेक्स्ट लाइन में मोबाइल नंबर, तो इस तरीके की डिटेल्स लाने के लिए हम जो है क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन या फिर एंड ऑपरेटर के साथ कैर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो कैर फंक्शन का मेन काम है कि टेक्स्ट को न्यू लाइन में लेके आना। ऑलराइट गाइस, अब हम एक और फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। अभी तक तो मैंने आपको जो है कॉन्कैटिनेट फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन और कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर के बारे में बताया था। अब हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की। तो ये भी कुछ कॉन्कैटिनेशन की तरह ही काम करता है। तो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, पहले इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। Text join function was introduced with Excel 2019. It provides another way to combine text from multiple cells into a single cell. मतलब टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का भी यूज़ उसी काम में होता है, जैसे कि हमें मल्टीपल सेल्स में डेटा दिया हुआ है या टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको कंबाइन करके सिंगल सेल में लाना है। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन ऑल्सो अलाउज यू टू पास अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे हमने कॉन्कैट फंक्शन में देखा था कि हम जो है अलग अलग सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक साथ बहुत सारे सेल्स की रेंज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो ही सेम ऑप्शन हमें टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में भी मिलता है। इन एडिशन टू दिस, इट ऑल्सो हैज़ अ पैरामीटर दैट इग्नोर्स एम्प्टी वैल्यूज़। यानी अगर हमने किसी रेंज को सिलेक्ट करा और उसमें कहीं कहीं पे खाली ब्लैंक सेल्स दिए हुए हैं, तो उन ब्लैंक सेल्स को ये इग्नोर कर देगा। One thing that differentiates the text join function from other functions is the out of box ability to pass a delimiter parameter. अब डिलीमीटर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। जैसे मुझे दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना है या कॉमा लगाना है या हाइफन लगाना है या फिर कोई और सिंबल लगाना है, तो ये सब जो सिंबल्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं डिलीमीटर्स। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के प्रैक्टिकल पे जाने से पहले इसका हम जो है एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, देन ब्रैकेट में सबसे पहले डिलीमीटर है, यानी हमें बताना पड़ेगा कि हम दो टेक्स्ट के बीच में क्या हम सिंबल रखना चाहते हैं, जैसे स्पेस रखना है या फिर कॉमा रखना है या हाइफन रखना है। देन इग्नोर एम्प्टी, अगर मुझे चेक करना है कि एम्प्टी सेल्स को ये इग्नोर करे तो वहाँ पे मैं ट्रू लिख दूंगा। फिर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 जितने भी टेक्स्ट हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो था टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं न्यू शीट पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम ले लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों नेम्स को मुझे कंबाइन करके लाना है इस सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके बारे में बता रहा है, कॉन्कैटिनेट्स अ लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स यूजिंग अ डिलीमीटर, ठीक है। तो ये हम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। सबसे पहले डिलीमीटर बताया। अब जैसे मुझे क्या करना है कि दो टेक्स्ट के बीच में मुझे जो है हाइफन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये लगाया। एम्प्टी स्पेस को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको हम जो है ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो ब्लैंक छोड़ने के लिए बस सिंपल कॉमा लगा देंगे। फिर टेक्स्ट 1 को लिया, कॉमा, टेक्स्ट 2 को लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन था। अब एक बार जो है हम इसमें जो है वो ट्रू और फॉल्स वाला इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ले लिया ABCD और यहाँ पे ले लिया EFGH और मिडिल नेम यहाँ पे खा लिया। अब मुझे क्या करना है कि ये तीनों सेल्स को कंबाइन करके यहाँ पे लाना है रिजल्ट में। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल टेक्स्ट जॉइन, देन यहाँ पे डिलीमीटर बताया पहले मैंने, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम डिफाइन कर देंगे। तो डिलीमीटर में मुझे चाहिए जैसे यहाँ पे स्पेस ही दे देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इग्नोर एम्प्टी। अब यहाँ पे क्या है, बीच में एक ब्लैंक सेल है, तो मुझे इसे इग्नोर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगा दूँगा ट्रू, देन कॉमा, टेक्स्ट नंबर 1 में इसको लिया, कॉमा, टेक्स्ट नंबर 2 में मैंने इसको ले लिया, ठीक है। ये हो गया।
मुझे यदि इग्नोर नहीं करना एम्प्टी सेल्स को या एम्प्टी स्पेस को, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फॉल्स। अगर मुझे इग्नोर करना है एम्प्टी सेल्स को, तो मैं यहाँ पे जो है ट्रू लिखूँगा, और यदि मुझे उनको इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉल्स। ठीक है गाइज, तो ये था टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। अब इसके अभी हम आगे फर्दर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट दिया हुआ है अलग अलग सेल्स में, हेलो वेलकम टू MS ऑफिस, तो इसको हमें कंबाइन करके लाना है। तो आइए यहाँ पे किस तरीके से इसको करेंगे आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया इस वाले सेल में फंक्शन लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टेक्स्ट जॉइन। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले तो डिलिमिटर बताना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यदि इनके बीच में मुझे कोई स्पेस नहीं देना तो मैं ऐसे कर दूंगा, यदि मुझे स्पेस देना है एक तो मैं सिंगल स्पेस दे दूंगा, और यदि मुझे कोई और डिलिमिटर लगाना है जैसे हाइफन लगाना है तो यहाँ पे हाइफन दे देंगे। फिर कॉमा, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, तो मैं यहाँ पे इग्नोर करूँगा इसको। देन उसके बाद टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 में क्या करेंगे, टेक्स्ट 1 में जैसे इसको ले लिया, फिर टेक्स्ट 2 में इसको ले लिया, तो ऐसे हम अलग अलग सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर मेरे को एक साथ ही सारे सेल्स सिलेक्ट करने हो तो उसके लिए हम इन सब सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कॉनकैट फंक्शन में किया था। ठीक है, देन उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से एंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे सेल्स एक साथ इसने सेलेक्ट कर लिए और बीच में सबके हाइफन आ गया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सेम यही कंडीशन, अभी तो क्या था कि ये जो टेक्स्ट है ये हमें हॉरिजॉन्टल दिया हुआ था, मतलब रो में दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें अलग अलग सेल्स में दिया हुआ है, मतलब वर्टिकल फॉर्म में। तो इसको किस तरीके से कंबाइन करेंगे, सेम मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट, पहले डिलिमिटर ले लिया। अब की बार जो है यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं डिलिमिटर में, और एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है तो उसके लिए ट्रू लिखा। देन उसके बाद इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। इसका भी हम यूज़ तब करते हैं जब हमें बहुत सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना हो, एक ही सेल में लेके आना हो, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है और उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। देन जो है कॉनकैट फंक्शन और कॉनकैटिनेट ऑपरेटर क्या होता है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और लास्ट में हमने सीखा कि टेक्स्ट जॉइन फंक्शन क्या होता है और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यदि आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप जो है मेरे से वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।